Hello बच्चों, let's read the question. The question says write dimensional formula for mutual inductance of two coil. तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए और उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बच्चों कि जब भी आप किसी भी एक कॉइल के अंदर करंट को अल्टरनेटिंग करंट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और कॉइल लीजिए और इसको आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर आप फर्स्ट कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज कराएंगे तो उसकी वजह से सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से बच्चों यहाँ पे बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो उसको क्या करेगा, इसकी करंट को अपोज करेगा बेसिकली, ठीक है। तो उसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और कॉइल की अंदर जो बेसिकली इंडक्टेंस आता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों इंड्यूस ईएमएफ का E इक्वल्स टू माइनस एम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपको मालूम है E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और फाई क्या होता है बच्चों, एम आई, ठीक है। तो हम फाई की जगह क्या रख सकते हैं, एम आई, तो यह जगह एम बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा डी आई बाय डी टी। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। यहाँ से एम अगर हम देखें तो एम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से एम आ जाएगा ई डी टी अपॉन डी आई। तो इजीली आप इस फॉर्मूले को यूज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसी भी दो कॉइल के बीच में आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को और देखते हैं क्या आता है बच्चों आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंड्यूस ईएमएफ का, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा बेसिकली क्या होगा बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज डब्ल्यू अपॉन क्यू। ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू होता है बच्चों, ठीक है। तो एम कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज इंटू डी टी अपॉन डी आई। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टी होता है अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है बच्चों, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी, करंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया बच्चों, आई टी, और आई का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए, और टाइम का फॉर्मूला होता है टी, तो ये आ गया ए टी। तो क्यू की जगह लिख सकते हैं हम ए टी। और अगेन यहाँ पे क्या रहा है बच्चों, डी आई, डी आई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ए होगा, तो ये आ जाएगा ए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो बच्चों वैल्यू आएगी अपने पास, वो आएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। देखिए यहाँ प्लस वन है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, और ऊपर भी जाके माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, नीचे वाला टी ऊपर जाके, ठीक है बच्चों। और a इंटू ए स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा a माइनस टू। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू। सो दिस इज द dimensional formula of, this is the dimensional formula of mutual inductance. Clear? I hope you understood well. Best of luck बच्चों।